यस, एसएससी सीजीएल पेपर आपके आ गए हैं। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें सारा का सारा पूरा का पूरा जो है एसएससी का पूरा कोर्स कराया जाए। कोर्स में क्या, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सब कुछ मैम कंप्लीट कराओ। यस, इसी के लिए मैं आज आई हूँ कि ब्लड रिलेशन टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इजी है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि टिपिकल है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कुछ टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमको बहुत इजी ट्रिक से इसको पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन क्या है, हमको कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिलेशन ही समझ में नहीं आती कि मैम घर में ही समझ में नहीं आती तो यहाँ कैसे आएंगे, बट मैं इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगी कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी चीज को आगे कि ये कंफ्यूजिंग नहीं, बड़ा इजी है। और इसी के आगे सबसे फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है, पुरुष मैंने एक तरफ लिख दी है, महिलाएं मैंने एक तरफ लिख दी। जो पुरुष है उसमें क्या है, सपोज आपके परदादा हो गए। अब इस चीज को मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ कि आप खुद की सेम चीज, आप कौन कौन है, आपकी जनरेशन के लोग कौन कौन है, सबसे पहले इनको समझते हैं। भाई है, कजिन हो गए सारे, जीजाजी हो गए, साली हो गई, हस्बैंड हो गए, साला, पति, देवर, नंदोई। ये पुरुष में आपके जनरेशन के लोग सब आपके साथ साथ चलेंगे। बहन, भाभी, पत्नी, साली, साले की साली, ननद, जेठानी, देवरानी, ये सब लोग सेम जनरेशन में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अब इस जनरेशन से, ये जनरेशन है, इससे ऊपर जस्ट ऊपर एरो क्या आएगा, जस्ट ऊपर वाले जो एरो में आएंगे आपके पिता, फादर, चाचा, फूफा जी, मामा, मौसा, ये सब जस्ट ऊपर आप वाली जनरेशन में आएंगे। ऐसे ही फीमेल में मम्मी, चाची, बुआ, मौसी, मामी, ये सब जस्ट आपसे एक एरो में ऊपर आएंगे। मतलब आप खुद यहाँ पर मैं खुद हूं, तो ये सब जस्ट एक एरो ऊपर आएंगे, ठीक है। अब कहीं लिखा है कि दादा, नाना या फिर नाना ससुर जो भी है, या दादी, नानी, ये सब क्या है, इनसे जस्ट ऊपर एक एरो में आ जाएंगे। दो स्टेप ऊपर हो गए। अब तीसरी सीढ़ी क्या है कि सपोज परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मैटरनल ग्रैंडफादर या परदादा, ये सब किस में आ जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे फीमेल में भी परदादी यानी ग्रेट ग्रैंड मदर, इस चीज का ध्यान रखें, ये एक जनरेशन ऊपर आएगी। यानी आप खुद यहाँ हैं तो आपसे ऊपर मदर, फादर, चाचा, बुआ, फूफा सब हो गए। आपसे एक और जनरेशन ऊपर दादा, दादी, ये नानी, नाना सब हो गए। फिर एक जनरेशन और ऊपर परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ये सब हो गए। बट आपसे नीचे रो में क्या लिखा जाएगा, आपसे नीचों में आपके क्या लिखे जाएंगे, पुत्र, भतीजा, दामाद, या फिर पुत्री, भतीजी और पुत्रवधू, ये सब लिखे जाएंगे। सेम चीज अगर आपसे नीचे, इनसे नीचे में और कौन आएंगे, एक सीढ़ी और ऊपर नीचे हो जाएंगे। सपोज कौन हो गए, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, इधर आएंगे ग्रैंड डॉटर, ये भी एक जनरेशन नीचे में आ जाएंगे। तो इनको नीचे के रो लिखे हुए। अब और नीचे एरो में कौन आएंगे, जो और नीचे हैं, तीसरी पीढ़ी नीचे, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये और एक एरो नीचे चले जाएंगे। इन सब चीज का ध्यान रखना है कि आप खुद, आपकी जनरेशन आपके एरो में आएगी, आप खुद, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, मतलब आपकी सिस्टर, ब्रदर, ये सब आपकी जनरेशन के, आपसे जस्ट ऊपर एरो लगा के मम्मी, पापा, बुआ, ये सब ऊपर जाएंगे। फिर दादा, दादी और ऊपर एरो में जाएंगे। फिर परदादा, परदादी और ऊपर एरो में जाएंगे। बट आपसे नीचे में आपके बेटा, बेटी, ये सब नीचे जाएंगे। और नीचे जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ये सब नीचे जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। फिर ठीक है, अगर मैं एक चीज मैं आपको समझाती हूँ कलर चेंज करके कि ये है, सपोज यहां देखिए, मैं खुद यहां हूं, मी, तो मेरे हस्बैंड भी यहीं आएंगे उसी एरो में, वाइफ भी उसी एरो में जाएगी, सिस्टर भी उसी एरो में, ब्रदर भी उसी एरो में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में सेम एरो में चलेंगे, बट हस्बैंड वाइफ के लिए एक प्लस लगा दे ताकि पता रहे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। फिर आपसे ऊपर आपकी मदर, आपके फादर, ये जस्ट ऊपर एरो में आएंगे। उनके भी मदर फादर है तो और ऊपर एरो चला जाएगा, उनके भी मदर फादर है तो और ऊपर चला जाएगा। मतलब यहां मदर आएगी तो या दादी आ जाएगी या परदादा आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे नीचे मतलब आपकी सन, डॉटर, ये सब ग्रैंड, मतलब सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मतलब डॉटर, सन, डॉटर इन लॉ और सारे लॉज इसमें आ जाएंगे। फिर और अगर ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ये सब और नीचे में चले जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अगर जो मेल है उनके लिए हमेशा प्लस आएगा, कोई भी फीमेल है तो उसके लिए हमेशा माइनस आएगा।
अब मेल में कौन हो गए, पापा, दादा, चाचा, मामा, ब्रदर, इन सब के लिए प्लस आएगा। मामी, दादी, चाची, इन सब के लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि अब क्वेश्चन लेते हैं। ए सी का पिता है और ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी ए से किस प्रकार से संबंधित है। यानी ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए, इफ सी सिस्टर ऑफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। क्लियर। अब इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि अपने समझने में थोड़ा बड़ा, आप जैसे चाहे वैसे इसको कर सकते हैं। ए सी का पिता है, सी का पिता है ए पिता है इसलिए ऊपर चले जाएंगे, और पिता है तो इसीलिए प्लस आ जाएगा क्योंकि मेल है। और डी बी का पुत्र है, और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, ए का भाई कौन है, ई, ये भाई है, सेम जनरेशन आएगा, और भाई है तो प्लस आ गया। यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की भी बहन, ये डी है, डी और सी सेम जनरेशन के, सी डी की बहन है तो यहाँ पे माइनस आ गया। सी डी की बहन है तो सी नीचे ही है, तो इसीलिए मतलब इसका भाई बहन या बहन बहन है, ठीक है। डी बी का पुत्र, अब इसको लिखते हैं, डी बी का पुत्र, डी जो है वो बी का पुत्र है, ठीक है, डी बी का पुत्र है। यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, बी तो लिखा ही नहीं है, और डी जो है वो बी का पुत्र है। ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, डी सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का पुत्र है। अब बी कहाँ है, ये तो पहले लिखा ही नहीं, बी तो एक ही बार आया है। डी जो है, ये देखिए अब लिखते हैं इसको, डी जो है वो बी का पुत्र है। अब ये पुत्र है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी का जो है क्या लिखा है, ए सी का पिता कौन है, ए, समझ में आ रहा है, ए जो है वो सी का पिता है, ठीक है। फिर ई ए का भाई है, ई जो है इसका भाई है, तो ये सेम जनरेशन के इसलिए भाई है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, दोनों मतलब मेल है तो प्लस लगा दिया। फिर यदि सी डी की बहन है, सी जो है ये सी जो थी वो डी की बहन है, तो मतलब ये बहन है तो या तो ये भाई हो सकता है या बहन भी हो सकती है। फिर डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है तो नीचे आ गया। अब ये दोनों अगर भाई बहन है और अगर ये पापा है तो इसके अगर ये इसका पुत्र है तो इसका मतलब ये कौन हो गई है, मम्मा, बी कौन हो गई है, मम्मा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, बी जो है इस ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, उस चीज को समझते हैं। अब देखिए ए इसका, सी और डी तो भाई बहन है, भाई बहन है, ये इसके पापा है, ये इसका बेटा है, या अगर ये इसका बेटा है तो ये दोनों अगर भाई बहन है, ये फादर है तो ये कौन हो गई, मदर, ठीक है। जब ये मदर है ये फादर है तो इसका मतलब बी और एफ जो है वो क्या, फादर है ना, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर इसको इधर ले लेती हूँ, चलो मैं इसको इधर बना देती हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ए तो है फादर, अब क्या कह रहा है, डी जो है वो बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है तो प्लस आ गया, ठीक है। और सी और डी, यदि सी डी की बहन है, ये सी और डी, सी जो है वो डी की बहन है, मतलब ए और बी जो है वो आपस में हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ हो गई, मैंने उधर नहीं लेके इधर ले लिया इसको। अब क्या कह रहा है कि डी की मम्मा हो गई बी, तो डी के पापा हो गए ए, वैसे ही सी की पापा हो गए ए, सी की मम्मा हो गई बी, ये दोनों आपस में भाई बहन है। अब क्या कह रहा है, बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, बी और ई का क्या रिलेशन, ए और ई तो भाई भाई है, ये दोनों भाई भाई, ठीक है। ये अगर भाभी है तो ये क्या हो गए, देवर हो गए, बी और ई, ठीक है। तो अब या तो ये देवर है, 100% ये देवर है, तो पूछा किसके लिए, बी के लिए पूछा, बी ई से किस प्रकार से रिलेटेड है, बी के लिए पूछा, मतलब ये कौन हो गई, भाभी, भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। यस, आंसर क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि बी का ई से रिलेशन पूछा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, एफ ए का बेटा है, बी एफ के बच्चे से किस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, ठीक है। अब मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए।
क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, दोनों सेम जनरेशन, सेम एरो आ गया, भाई है तो मैंने प्लस लगा दिया। सी ए की माँ है, सी जो है इस ए की माँ है तो ऊपर चली गई, माँ तो माइनस आ गया। डी सी का भी पिता है, डी जो है वो सी का भी पिता है, इसलिए ऊपर चले गए पिता है तो प्लस आ गया। एफ ए का बेटा है, एफ इसी ए का एफ जो है वो बेटा है तो नीचे आ गया और बेटा है तो प्लस आ गया। बी एफ के बच्चे से किस प्रकार से रिलेटेड है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसका बेटा ये तो इसका पापा, एफ का पापा कौन है, ए, एफ का पापा कौन है, ए, इतना जनरेशन बताने की जरूरत ही नहीं थी आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। एफ का पापा है ए, ठीक है, और ए भी भाई है, तो ये अगर पापा है, ये इसका भाई है तो इसका चाचा कौन हो गया, बी, तो अगर बी चाचा तो इसका मतलब ये कौन हो गया, नेफ्यू। तो पूछा क्या, बी एफ के बच्चे से कैसे रिलेटेड है, बी एफ के बच्चे, ए बी का भाई है, ए बी का, अब दोनों ही चीजें, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, ए बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, मतलब एफ का ये चाचा भी हो सकता है और बुआ भी हो सकती है, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे, बी एफ के बच्चे से, यस एफ का भी बच्चा चाहिए, अभी तो एफ ए का बेटा है, ठीक है, बी एफ का बच्चा, अभी तो एफ का बच्चा ही नहीं हुआ है, ये देखिए एफ का बच्चा बी एफ के बच्चे से कैसे रिलेटेड है ये समझना है। एफ के लिए बच्चा है ना, तो एफ पापा हो गया, तो ए क्या हो गया, दादा हो गया, या तो ये दादा की बहन होगी या दादा का भाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दादा है तो ये भी दादा होगा या दादी होगी ना। एफ क्या बच्चा, ये एफ और एफ का बच्चा है, तो एफ का पापा ए है, एफ का एफ ए का बच्चा है और एफ का बच्चा ये, इस बच्चे के लिए एफ पापा है तो ए दादा है और दादा का भाई भी वापस ग्रैंडफादर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए पूछा है, क्लियर। अब एफ का बच्चा, बच्चे के लिए एफ पापा, ए दादा और दादा का भाई या दादा की बहन, दादा की बहन तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई दे ही नहीं रखा है, तो पूछा है बी एफ के बच्चे से, बी के लिए पूछा है, तो बी कौन होगा, ग्रैंडफादर, जब ये ग्रैंडफादर है तो ये भी ग्रैंडफादर हुआ, क्लियर। आर और एस भाई है, एक्स वाई की बहन है और एक्स आर की मां है, वाई का एस से क्या रिलेशन है, आर एंड एस ब्रदर, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज मदर ऑफ आर, व्हाट इज वाई टू एस, थोड़ा छोटा कर देती हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आर और एस भाई है, आर एस भाई है तो सेम जनरेशन, भाई है तो प्लस लगा दिया, ठीक है, सेम जनरेशन इसलिए एरो ऐसा लगाया। एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की तो बहन है और एक्स आर की मां है, एक्स आर की मां है, ये मां है तो देखिए मां है तो मैंने माइनस लगा दिया, ऊपर लगा दिया, मां तो ऊपर चली गई, क्लियर। वाई का अब, और एक्स आर की, एक्स जो है आर की मां है, एक्स वाई की बहन है, एक्स जो है ये वाई है उसकी बहन है, आर और एस भाई है, दोनों सेम जनरेशन, एक्स वाई की बहन है, एक्स आर की मां है, वाई का एस से क्या रिलेशन, ये दोनों अगर भाई है तो आर के लिए एक्स क्या है, मम्मी, और एक्स की ही एक्स वाई की बहन है, तो इसका मतलब ये वाई की बहन है तो वाई क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो आर के मम्मी ये है, या तो ये मम्मी की बहन है या मम्मी का भाई है, तो या तो ये मौसी है या फिर ये मामा है, ठीक है। तो एस अगर आर के लिए मौसी या मामा है तो आर और एस भाई भाई है, तो आर के लिए मौसी मामा है तो एस के लिए भी मौसी मामा है। पूछा क्या है, वाई का एस से, वाई के लिए रिलेशन पूछा है, या तो मौसी या मामा, तो मौसी और मामा में से जो होगा, अब समझते हैं वाई का एस से, अब समझते हैं वाई का एस से क्या रिलेशन है। अब बहुत, आर और एस भाई हो गए, एक्स आर की, एक्स वाई की बहन हो गई, एक्स आर की मां है, वाई का एस से क्या रिलेशन है, आर का एक्स क्या हो गया, एक और आंसर आएगा इसमें, आर का एक्स हो गई मम्मा, या तो ये मम्मा की बहन होगी या मम्मा का भाई होगा, या तो ये मौसी होगी या फिर मामा होगा, क्लियर। तो वाई टू एस यानी वाई का इस एस से क्या रिलेशन है, आर के लिए अगर ये बुआ मामा है, सॉरी मौसी मामा है, तो एस के लिए भी मौसी मामा है, ठीक है। तो वाई
का एस से क्या रिलेशन है? बहुत अच्छे से बताएं। y का व्हाट इज y टू s? वापस समझते हैं। r and s ब्रदर, x इज द सिस्टर ऑफ y, x इज द मदर ऑफ r, ठीक है। फिर r और s, r y का s से क्या रिलेशन है? y s का या तो मामा है और या फिर अपन ये कह सकते हैं या तो मामा या फिर क्या हो गया, मौसी। पर मौसी कहीं लिखा हुआ नहीं, मामा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया, अंकल। मामा के नहीं लिखा है, बेटर ने अंकल नहीं लिखा, अंकल लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ई का डी से क्या रिलेशन है? सी इज वाइफ ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी? इसको थोड़ा छोटा करके फिर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सी बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है? सी। सी बी की पत्नी है, सॉरी, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, बी सी की पत्नी, सी की पत्नी बी है, तो ये हस्बैंड वाइफ है। मतलब ये क्या है, सी जो है, बी और सी आपस में, सी बी की पत्नी है, ये पत्नी है तो ये हस्बैंड है, तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ये ई पुत्र है, तो नीचे आ गया और प्लस आ गया क्योंकि पुत्र है, मेल है। ए बी का भाई है, ए का भाई कौन है? बी। ए बी का भाई है और डी का पिता है, और डी का पिता है। ई का डी से क्या रिलेशन है? अब देखिए बहुत अच्छे से, ई का डी से पूछा है, ई का डी से। अब देखिए, अगर ये इसकी मम्मा है, ये इसके पापा हो गए। अगर इसकी मम्मा, इसका हस्बैंड बी है, सी तो मम्मा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इसलिए बी पापा है। और जब बी पापा है तो बी का भाई कौन है? ए। पापा का भाई ए है, तो पापा का भाई ए मतलब चाचा हो गया। ई का चाचा ए है, चाचा का बेटा डी है, तो कजिन हो गया। तो पूछा क्या, ई का डी से क्या रिलेशन है? ई का डी से कजिन है आपस में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की बेटी है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या रिलेशन है? ए इज बीज डॉटर, बी इज सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बी की बेटी है, बी की बेटी है ए बेटी है इसलिए नीचे आ गई, बेटी है तो माइनस आ गया। बी सी की मां है, बी जो है वो सी की बी मां है, ये मम्मी है, ठीक है। जब ए की, ये इसकी बेटी है और ये इसकी मम्मा बी है, तो मतलब बी और सी आपस में भाई बहन या बहन बहन है, तो ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए, ठीक है। डी सी का भाई है, अब क्या है, डी सी का भाई है, डी और है जो सेम जनरेशन, ये भाई है सी का। क्लियर? डी का ए से क्या रिलेशन है? अब देखिए, अगर सी का मम्मा बी है, बी की बेटी ए है और ये दोनों आपस में भाई भाई या बहन भाई है, तो जब ये सी की मम्मा है, सी ए की भी मम्मा है, तो डी की भी मम्मा है। पूछा है डी का ए से, तो डी क्या है, भाई, और ए क्या है, बहन। क्लियर? तो क्या आ गया, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का पुत्र है जबकि बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं। यदि सी की मां ई सी की मां है, यदि डी ई का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्लियर? ए इज सन ऑफ बी while B and C are sister to one another. E is the mother of C. If D is son of E, which of the following statement is correct? क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा छोटा कर देती हूं। क्वेश्चन क्या है? ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र है ए बी का पुत्र है, ये पुत्र है तो नीचे आ गया और एक पुत्र इसलिए प्लस लगा दिया। जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है, बी और सी, ए पुत्र है, ए बी का पुत्र, बी और सी बहन है, तो बहन है तो सेम जनरेशन और बहन है इसलिए माइनस साइन क्योंकि फीमेल है। ई सी की मां है, ई जो है वो और मम्मा है तो ऊपर चली गई, ई जो है मम्मा है। डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, डी, अब डी ई का पुत्र है, एक और है, डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र है तो प्लस, ठीक है।
पूछा क्या, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो मतलब ये सेम जनरेशन चल रही है। अब क्वेश्चन क्या है, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। अब देखिए ए की मम्मी बी है, ए की मम्मी बी है, मम्मी की बहन सी है, एक और बहन डी है, ठीक है। तो ए डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, क्या ये सही है? मी डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, यस। ए बी का पुत्र है, बी और सी एक दूसरे की बहनें हैं, तो यस 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 बिल्कुल सही। अगर ये मम्मी है, ठीक है, मम्मी की बहन ये मौसी हो गई, ये भाई है, तो इसका मतलब ये मम्मी का भाई मतलब मामा हो गया। तो D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, बिल्कुल सही है। इस E का तो यहाँ कोई सेंस नहीं था, बट ठीक है, रिलेशन बताना। E की मम्मा B और बहन C, मासी C हो गई, तो मामा भाई है, इसलिए कौन हो गया? D। मामा क्या हो, मतलब A की मम्मा B, मम्मा की बहन C यानी C मौसी हो गई। इसकी अगर ये मम्मी है और इसी का अगर ये बेटा है, तो मतलब ये दोनों भी तो आपस में भाई बहन हुए। ये जब बहन है, जब इसका ये भाई हो सकता है तो इसका भी ये भाई, तो ये इसकी मम्मा और मम्मा का भाई, इसका क्या लगेगा? मामा। D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, क्लियर। M P का पुत्र है, Q O की पोती है, जो P का पति है, M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? पढ़ते हैं। M is the son of P, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P, how is M related to O? थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है। M P का पुत्र है, M जो है ये देखिए, ये P का पुत्र है, पुत्र है तो नीचे आ गया, पुत्र है तो प्लस कर दिया। M P का पुत्र है, Q O की पोती है, कोई Q है, कोई Q है जो O की पोती है, Q O की एक, देखिए Q जो है ना पोती है, मतलब Q है यहां पर यहां पे कोई और है और पोती है O की, ये कोई और है यहां पर, क्योंकि ये पोती है तो एक जनरेशन और आएगा। जो P का पति है, Q O की पति है, पोती है, Q O की पोती है, M P का पुत्र हो गया, Q O की पोती है तो दो जनरेशन नीचे चली गई, Q O की पोती है, Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O, ठीक है। जो P का पति है, जो P का पति है, Q O की पोती है, जो P का पति, समझे, इस O की Q O की पोती है ना, O की पोती है, O की पोती है जो कि P का पति। अब देखिए O की पोती है पर O जो है वो P का पति है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, अब वापस यही आ जाता है, इसको ऐसे समझा अपन ने। O की पोती, देखिए ये दोनों P और O हस्बैंड वाइफ है, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट कर दो, ठीक है। O की पोती है कौन? Q O की पोती है, मतलब अब थोड़ा समझते हैं, ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है, ये इसका बेटा है, मतलब एक जनरेशन और नीचे कौन आ रहा है? जो P का पति है, Q O की पोती है, यहां Q आ गया। अब देखिए मैंने इसी चीज को बताया था, यहां कोई और है तो यहां कौन हो गया? M हो गया, इस जगह कौन हो सकता है? M, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझते हैं। O अगर देखिए ये हस्बैंड वाइफ है, अगर P का बेटा M है तो O का भी बेटा M है, तो O का बेटा M है और M का बेटा Q क्या है? पोती है, ये माइनस लगा दिया, ठीक है। तो M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? M और O का M और O का ही पूछा, यहां तो कोई मतलब ही नहीं, M और O का क्या रिलेशन? अब देखिए M की मम्मा P है और मम्मा का हस्बैंड O है, तो M का जो मम्मा और ये कौन हो गया? पापा, तो M का ये कौन हो गया? पापा। क्वेश्चन क्या है? M O से किस प्रकार से रिलेटेड है? अगर वो पापा है तो इसका मतलब ये बेटा हो गया, तो आंसर क्या आ गया? सन। इस तरीके से अरेंज, इस चीज को अपने यहां अरेंज किया, भाई ये इसका भी बेटा है और ये इधर होता है, क्लियर। इस तरीके से समझना पड़ेगा, वापस समझा देती हूँ अगर आप चाहो तो। ये क्या है? O और P आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। फिर O का बेटा है M, तो P का भी बेटा है M।
पोती इन दोनों की है Q। यस, Q है पोती, ये है प्लस, ये है माइनस। अब ये क्या कह रहा है, M O से, M का और O का क्या रिलेशन है, M O से, तो M और O का क्या है, बहुत इजी रिलेशन है। M और O का क्या रिलेशन है, डॉटर, मतलब सन। M का पूछा है इसलिए सन, O का पूछे तो फादर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A D का भाई है, D B का पिता है, B और C बहनें हैं, C का A से क्या रिलेशन है, A is daughter, A is D's brother, D is B's father, B and C are sister. How is C related to A? थोड़ा छोटा कर देती हूँ, समझ ले पहले अपन। A D का भाई है, A जो है वो D का भाई है, D B का पिता है, D जो है इस B का पिता है, D जो है B का पिता है। पिता इसके ऊपर B, बेटा बेटी जो भी हो, नीचे है पिता है तो प्लस लगा दिया। B और C बहनें हैं, ये B और C ये दोनों आपस में बहनें हैं। C का A से क्या रिलेशन है, अब समझते हैं। जो B का पिता अगर D है तो D का भाई अगर A है तो D का पापा का भाई A यानी चाचा, B का पापा D का भाई A, तो पापा का भाई A हो गया, मतलब B के लिए A चाचा है, ये दोनों बहनें हैं तो C का भी A क्या हो गया है, चाचा। ठीक है, अगर ये चाचा तो ये कौन हो गए, भतीजी। तो आंसर पूछा C का, अगर इसके लिए पूछा C जो पहले आएगा उसी का आंसर देना, C मतलब नेफ्यू, नीस, नीस लड़का नहीं है लड़की है, नीस, तो आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, P T का पिता है, T M की पुत्री है, M K की पुत्री है, P K से कैसे रिलेटेड है, P is father of T is the daughter of M is the daughter of K, what is P to K? क्वेश्चन थोड़ा छोटा। P T का पिता है, T का पिता है P T का पिता है, जो पिता के ऊपर चला गया, पिता है तो प्लस। T M की पुत्री है, P T का पिता है, T M की भी, अब देखिए T M की पुत्री है, अब ये पुत्री है, अब जब ये इसका पिता है और इसकी पुत्री अगर ये है तो ये इसके पापा हो गए और ये इसकी मम्मा हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर, तो यहां प्लस का साइन लगा दो तो हस्बैंड वाइफ पता लग जाएगा। M K की पुत्री है, M जो है वो इस K की भी पुत्री है। ठीक है, P K से कैसे रिलेटेड है, P K की पुत्री M है, पुत्री है तो नीचे और M पुत्री इसलिए माइनस और वो पापा या मम्मा इसलिए ऊपर लगा दिया अपन लेके को। पूछा क्या, P कैसे रिलेटेड है। अब देखिए ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है, P अगर हस्बैंड है तो वाइफ कौन है, M का पापा मम्मा कौन है, K, तो इसकी वाइफ का या तो मम्मी है या पापा है। ठीक है, P का K से कैसे, पहले P बोलना है, P का K से क्या रिलेशन है, P दामाद हुआ क्योंकि P की वाइफ का पापा या मम्मा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, अब समझे थोड़ा सा। P T का पिता है, T M की भी पुत्री है, P T का पिता है पर ये M की पुत्री है, मतलब ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। M K की पुत्री है, M K की पुत्री है तो नीचे आ गई। P K से कैसे रिलेटेड, इस P का इस K से क्या रिलेशन है, इसकी वाइफ की मम्मी या पापा है, वाइफ की मम्मी या फिर पापा, तो P का कैसे तो P कौन हो गया, सन इन लो हो गया ना, कैसे सन इन लो। और पढ़ ले अपन अच्छे से, P कैसे और इंग्लिश वाला पढ़ लो, व्हाट इज P2K, वापस पढ़ लेते हैं। P T का पिता है, अच्छे से पढ़ती हूँ, P थोड़ा और छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए P, ये लीजिए P T का पिता है, T नीचे आएगा क्योंकि इसका बेटा है बेटी, ये पिता इसलिए ऊपर चला गया, पिता इसलिए प्लस आ गया। T M की पुत्री है, अगर ये इसका पिता पर इसकी पुत्री कौन, इसकी मम्मा ये हो गई M क्योंकि इसकी पुत्री है, तो ये पापा हो गया, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इसका मतलब ये कौन है, मम्मा, ये पापा ये मम्मा हो गए। फिर क्या था, M K की पुत्री है, M जो है इस K की पुत्री है। ठीक है, अब पूछा है P का इस K से क्या रिलेशन है, समझ रहे हैं ना, ये इसकी वाइफ है, वाइफ का पापा है मम्मा,
तो इसका मतलब इसके लिए कौन हो गए? अगर मैं P से पूछूं व्हाट इज P टू K, P K से, तो ये कौन हो गया? वाइफ, मतलब ये इसके लिए क्या है? अपनी बेटी का हस्बैंड। बेटी का हस्बैंड कौन होता है? सन इन लॉ। तो अपन ये बोल सकते हैं ये कौन है? सन इन लॉ। और अगर ऐसे पूछा जाए कि K का P से क्या रिलेशन है, तो फादर इन लॉ। क्लियर? K का P से क्या रिलेशन है, तो अपन क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। X और Y भाई है, R Y का पिता है, S T का भाई है और X का मामा है। T R से किस प्रकार से रिलेटेड है? X and Y are brothers. R is the father of Y. S is the brother of T and maternal uncle of X was to T to R. क्या है क्वेश्चन? X और Y, देखिए X Y भाई है, भाई है तो डेश आ जाएगा, सेम जनरेशन, दोनों भाई है इसलिए प्लस प्लस। R Y का पिता है, R ऊपर चला गया क्योंकि R जो है इसका पिता है, पिता है तो ऊपर चला गया और फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि मेल। S T का भाई है, अब T पता नहीं कोई है, S T और X का मामा है। S T का भाई है और X का मामा है। X का मामा, X का मामा कौन है? S T का भाई और X का मामा। S तो है वो T का भाई है और X का मामा, ठीक है, मामा तो ऊपर आ गया, ये कौन है? मामा, ये प्लस। और ये किसका भाई है? S T का भाई है, ये T है इसका भाई है, ठीक है। T R से किस प्रकार से रिलेटेड है? T और R का क्या रिलेशन है समझते हैं। X और Y भाई भाई है, Y का पापा R है, ठीक है, Y का पापा R। तो अब देखिए R अगर Y का पापा है तो ये X का भी पापा है R, X का भी पापा हुआ R। अब X का मामा है S, X का मामा है S, X का मामा S है और पापा R है और ये इसका भाई ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर, अब समझिए इस चीज को, ये मैं इसको S जो है वो T का भाई है, मतलब क्या हुआ? अगर ये Y का पापा R है तो ये दोनों भाई भाई, इसलिए X का पापा भी R हो गया। X का पापा R है, X का मामा S है और मामा का बहन या भाई कौन हो गया है? T, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पूछा? T R से कैसे, इसका पूछा। ये अगर ये इसकी मम्मा है, ये इसकी बहन, मतलब इसका भाई हो गया, इसका भाई हो गया ना, T का भाई है और ये X का मामा है, तो और X का ही पापा R है, पापा R है, मामा S है, मामा की बहन T है, T का भाई मामा है S है, तो इसका मतलब इनका और इनका आपस में प्लस यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो T R से कैसे रिलेटेड? T कौन हो गई है? वाइफ हो गई है, T कौन हो गई है? वाइफ हो गई है। क्लियर? इस तरीके से अपन जो अपने ब्लड रिलेशन किया है, सारे क्वेश्चन अपन ने किए हैं और मेरे हिसाब से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं ये चाहती हूं कि सेम जनरेशन वाले लोग आप एक ही कैटेगरी में रखें। आपसे जस्ट ऊपर फादर मदर, जस्ट ऊपर एरो में आएंगे फादर मदर अंकल आंट जो भी है बुआ सब, उससे ऊपर एरो में आपके दादा चले जाएंगे और ऊपर जाएंगे ग्रेट ग्रेट फादर। आपसे नीचे सन डॉटर, डॉटर इन लॉ सन ले हो जाएंगे और भी उनसे नीचे ग्रेट ग्रेट डॉटर ग्रेट ग्रेट सन आ जाएंगे। अगर ये चीज ध्यान रखी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेल के लिए प्लस लगा दे तो आंसर निकालना इजी हो जाएगा, फीमेल के लिए आंसर माइनस लगा दे तो और इजी हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के लिए प्लस का साइन लगा दे थोड़ा सा तो भी इजी हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन में आएंगे, सेम एरो में आएंगे। इस तरीके से एसएससी सीजीएल आज अपने बहुत इजी किया है। मैं ये चाहती हूँ कि आप पूरा कोर्स हमारा एसएससी सीजीएल का रोज वीडियो पढ़ते रहें। मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाली हूँ एसएससी जीएल का। मैं ये चाहती हूँ कि आप चाहे कोई भी सीजीएल का कोर्स करें या आगे जाके कोई भी टॉपिक पढ़े, ब्लड रिलेशन हर जगह काम आएगा। आपका पेपर सिर्फ एक डेढ़ महीना बचा है, कब पता नहीं कब, अगस्त बोल रखा है, कभी सितंबर बोलते हैं, तो ये डेट भी आ गई है अगस्त, और इस तक मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगी। इसलिए आप रोज वीडियो देखते रहें, रोज मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, हर सब्जेक्ट के वीडियो लाऊंगी और रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश सब कुछ अपन करते रहेंगे, जीके भी। इसलिए रोज देखते रहें, जितना चाहे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर करें। और एसएससी का आप ऑल द बेस्ट मैं आपको पहले से कह देती हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू।